बीजेपी और उनकी भक्त मंडली एक बार फिर एक्टिव हो गई है। 11 सालों से नेशनल हेराल्ड नाम के एक जिन का नाम लेकर भाजपा तरह तरह के भ्रामक दावे कर रही है और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको फैक्ट्स के साथ कि बीजेपी क्या क्या झूठ फैला रही है और असल हकीकत क्या है। झूठ नंबर 1, गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड के जरिए घोटाला किया है, लोन माफ करवा दिया। सच ये है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एक अखबार निकालती है, नाम है नेशनल हेराल्ड। इसकी स्थापना नेहरू जी, रवि अहमद किदवई जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लोगों ने की। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी, जब अधिकांश अखबार अंग्रेजों की तारीफें करते थे, जैसे कि आज का मीडिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का मीडिया अंग्रेजों की जगह बीजेपी के फेवर में ही छापता है। तब नेशनल हेराल्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने बैन किया था क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी। लेकिन जब एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तब कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच 100 बैंक ट्रांजैक्शन चेक के माध्यम से उसे 90 करोड़ का लोन दिया। ये पैसा किसी नेता की जेब में नहीं गया, बल्कि गया एजेएल के कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, टैक्स और बिजली बिल भरने। लेकिन जब कंपनी ये कर्ज नहीं चुका पाई तो उसे इक्विटी में बदल दिया गया। और यही तो आज खुद मोदी सरकार एनसीएलटी के जरिए रोज कर रही है। तो अगर ये स्कैम है तो मोदी जी आप हर दिन स्कैम कर रहे हैं। एक और झूठ जो बीजेपी फैला रही है कि गांधी परिवार ने एजेएल की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प ली। लेकिन सच ये है कि आयकर विभाग ने खुद बताया कि एजेएल की संपत्ति 359 करोड़ की है, 5000 करोड़ की नहीं। और ये सारी प्रॉपर्टी आज भी एजेएल के पास है, ना यंग इंडियन के पास, ना राहुल गांधी के पास, ना सोनिया गांधी के पास। मतलब बीजेपी ने तो झूठी वैल्यू भी जीएसटी की तरह बढ़ा चढ़ा दी है। तीसरा झूठ, यंग इंडियन कंपनी बनी ही फ्रॉड की थी। यंग इंडियन सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी ना मुनाफा, ना सैलरी, ना डिविडेंड। इसका मतलब जो भी इसमें शेयर होल्डर हैं उन्हें एक पैसे तक का फायदा नहीं मिल सकता। यंग इंडियन के 4 शेयर होल्डर थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा। तो सवाल उठता है, अगर पैसा किसी को मिला नहीं तो घोटाले की झूठी अफवाह बीजेपी क्यों फैला रही है? क्या फिर से कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए? चौथा झूठ, यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर दिया। लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यंग इंडियन सिर्फ एक शेयर होल्डर बना, टेक ओवर नहीं किया। एजेएल के सारे बाकी 700 शेयर होल्डर पहले जैसे ही बने रहे और ये सब उनकी सहमति से हुआ, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई छापा, ना कोई बुलडोजर। 11 साल से सरकार आपके पास है मोदी जी, ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके अधीन है, लेकिन आज तक एक पक्का सबूत नहीं दे पाए हैं आप। अब जब चुनाव पास में है तो 365वें दिन जाकर एक